नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय मेरी उपस्थिति जोगेश्वरीपुर विधानसभा के अंतर्गत प्रभाग 52 में है, जहां पर इस समय विराजमान है प्रीति साटम जी, जो नगर सेविका थी भी और नगर सेविका की उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई और शिवसेना की। हालांकि इन्होंने प्रभाग 52 को स्थिति जब इनके बागडोर इनको मिली थी 2017 में, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा जर्जर स्थिति थी। लेकिन इन्होंने परिश्रम करके, अथक परिश्रम करके, अगर यूँ कहें तो पूरा निष्ठावान होके, कर्तव्यनिष्ठ होके, पूरे ईमानदारी के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, प्रभाग की जनता के साथ मिलकर पूरे वार्ड का इन्होंने पूरा नक्शा ही बदल दिया। आज हालांकि मनपा का चुनाव है, आज सभी दल के नेता आ रहे हैं, लेकिन जब 2017 में प्रीति जी को प्रभाग मिला था तो उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। आज प्रभाग 52 में कोई आए तो देखिए कितना सुंदरीकरण है। 227 वार्डों में सबसे चमकता वार्ड वार्ड 52 है। उसी मुद्दे पर आज बात करेंगे प्रीति साटम जी से। दमदार 24 मैडम, आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। मैडम, मनपा का चुनाव चल रहा है और आप रैलियां भी कर रही, आपके साथ हमने देखा है कि कई सैकड़ों की तादाद में जनमानस रहता है। और हमने आपसे बात करने से पहले हम पहले आपके प्रभाग का हमने निरीक्षण किया था। वहाँ पर तो जो बुजुर्ग है बोलती है प्रीति साटो हमारी बेटी की जैसी है, युवा बोलते हैं हमारी बहन है, और आप बोलते हैं उनको प्रीति साटम मत बोलिए, उनको उनको कार्य सम्राट बोलिए। वो कार्य सम्राट है, वो कार्य को अहमियत देती हैं और किसी बात को अहमियत नहीं देती हैं। तो कैसा लगता है आपको, जनता का आपका आशीर्वाद मिल रहा है? पहले तो भारतीय जनता पार्टी और वरिष्ठ ने मेरे ऊपर फिर से मुझे चांस दिया है कि लोगों की सेवा करने के लिए, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों का भी लोग खुद बोलते हैं कि ये इलेक्शन आपका नहीं है, ये इलेक्शन हमारा है। क्योंकि अ, आप इतने सालों से काम कर रहे हो, और वो भी कोविड के समय में भी आपने काम किया था। आपने देखा होगा कि कोविड के समय तो विपक्ष भी नहीं था यहाँ पे, कोई भी नहीं था, तो लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, हम और हमारे सब पदाधिकारी कार्यकर्ते यहाँ पे रह के ये पूरा वैक्सीन देने का काम हो या फिर मास्क वाटप हो, सैनिटाइजर हो, हम लोगों की सेवा करते, लोगों के साथ थे। और अभी भी जो जो काम हम लोग कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा डर डर के विपक्ष अभी आया है। और जैसे ही उनकी आदत है कि हम कोई भी काम करने जाए तो उनको रोकने टोकने का काम सिर्फ विपक्ष करती है, और दूसरा कोई उनके पास काम नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे पास विकास हमने क्या क्या काम किए हैं। देखिए, 100% का 100% नहीं होगा, क्योंकि हमारे 2017 से 2022 तक 5 साल का कार्यकाल था। 2022 में अ, उसी उसी के बीच कोविड की कठिन परिस्थितियां भी आई थी। हम सब ने देखा था कि जब भी किसी की डेथ बॉडी भी होती थी, तो वो स्मशान भूमि में उसको अकेले ऐसे फेंक देते थे। बच्चा मतलब लड़का गया तो माँ उसको देखने नहीं जा सकती थी, पति गया तो बीबी उसको देखने नहीं जा सकती थी। ऐसी परिस्थितियां थी, तभी हमने वहां पे वैक्सीन सेंटर वहां पे खोला सबको, और वहां पे खड़े होके वैक्सीन का काम किया था। और वो भी हमारे यहाँ पे गोकुल धाम में चार चार फ्लोर की बिल्डिंग थी। उसमें 2013 साल से ये बिल्डिंग पूरी बंद थी, और ये आरक्षित था मेडिकल, मतलब जो हॉस्पिटल के लिए। और उसमें दारू का अड्डा था, लाइट वगैरह सब वो निकाल देते थे, इलीगल एक्टिविटीज था। इतना भयानक परिस्थिति था उस बिल्डिंग में। और हमारे बाकी के लोग, और जो भी पहले नगर सेवक था, जो भी थे पार्टी के, उसने किसी ने वहां पे जाके वो रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन हाँ, जैसी भारतीय जनता पार्टी आई, हाँ, मैं आई, तभी हमने वो देखा। मैंने तुरंत उसका आवाज सभागृह में उठाया। वो मीडिया के लोगों ने भी कवर किया था कि कैसे दारू का अड्डा बनाया था, कैसे इलीगल एक्टिविटीज थी। और फिर बाद में जब भी कोविड की कठिन परिस्थिति आई, तो उसी ग्राउंड फ्लोर में हम लोग ने वैक्सीन सेंटर खोला था। और जैसे कि पहले सिर्फ जब भी मोदी जी ने हमारे वैक्सीन दिया, तो सिर्फ नेस्को और बैंड्रा यही साइड पे था। लेकिन प्रभाग वाइज खोला होगा तो पहले
मुझे मतलब गर्व की बात है कि हमने पहले प्रभाग वाइज खोला और फिर आजू बाजू के वार्ड से भी हमारे अपने अपने सोसाइटी से भी हम वहाँ पे हम लोग वैक्सीन देते थे। अभी कुछ भी काम हो मतलब अब मेरे यहाँ पे जैसे कि आदिवासी पाड़े है, बड़े बड़े टॉवर है, स्लम एरिया है, ऐसे पूरा एक बन के हमारा वार्ड आता है। तो उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों की सब समस्या है। वो समस्या का निवारण करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी और मुझे नेताओं का मार्गदर्शन भी मिलता है और हम काम भी करते हैं। 2022 के बाद आपने देखा होगा कि तो 227 नगर सेवक ऑफिशियली ये हो गए, लेकिन आज तक 2025 चल रहा है, लेकिन विपक्ष की आदत रहती है कि आया आया इलेक्शन आया फिर भागो, लेकिन हमारी वैसी आदत नहीं है। हम डे वन से काम कर रहे हैं और खंड आया है, लेकिन हमारे इसमें कामों में कोई भी खंड नहीं आया है। हम आज भी काम कर रहे हैं। हम 2017 से उसी तरह से काम कर रहे हैं क्योंकि हमें लोगों ने हमें चांस दिया है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें वो काम करनी है लोगों को। आपने और यहाँ पे मुंबई में जैसे कि जगहों की कमी है, मैदानों की कमी है, तो वो भी आरजी प्लॉट रहता है जो सोसाइटी का रहता है, वो भी हमने उसको साफ वगैरह करके वहां पे भी इलीगल एक्टिविटीज चलती थी, बिल्डरों का कब्जा था, वो भी ये करके वो धीरज वैली का जो ग्राउंड है आरजी, वो भी हमने उनको हैंड ओवर किया था। तो ऐसे बहुत सारे काम है, रास्ता वाटर गटर मीटर तो ये सब रहते ही है, लेकिन हम बाकी के भी काम करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे आर्य कॉलोनी है, आपने 2016 के पहले देखा होता तो हमारी जो आर्य कॉलोनी की महिला है उनमें उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था और वो आगे भी नहीं आती थी, कुछ भी हो वो अत्याचार सहती थी। लेकिन आज आप जाके देखिए और मुझे वो बहुत ही अभिमान की बात लगती है कि वो आज मुझे देख के वो आवाज उठाने लगे हैं। उनको पता है कि कैसे करना है। हमारी यहाँ पे हमारी कॉर्पोरेटर ये इतना कर सकती है, तो हम क्यों घर में इतना अत्याचार सहन करे। तो ये भी होता है। और आज आप वहां पे देखे तो हर महिलाओं में कॉन्फिडेंस की लेवल बढ़ गई है। वो खुद से अपने बाहर भी काम कर रहे हैं, घर पे भी कर रहे हैं, ना अत्याचार सह नहीं रहे। तो ये मेरे लिए बहुत ही, ये भी महिला एक का ये है। तो जी, बताइए। मैडम अभी क्या है, चुनाव का समय चल रहा है। चूँकि आपने कार्य तो बहुत किया, आपका कार्य सराहनीय है और आपका कार्य विकास का कार्य दिख भी रहा है। अब जो ना देखना चाहे तो राजनीतिक मुद्दा उस पे हम लोग चर्चा नहीं करते। तो प्रभाग जो 52 है आपका 52 जो है, तो उसको जनता को हमारे चैनल के माध्यम से, चूँकि आपका आज दिन है माँगने का, चूँकि आपने 9 वर्ष तक कठिन परिस्थितियों में, जैसे आपने अभी कहा, जिस परिस्थितियों में आपने कार्य 9 साल निकाला, बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए। एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात है और प्रभाग की जनता सुन भी रही है। तो क्या आप आज कुछ माँगना चाहती हैं अपने प्रभाग की 52 की जनता से? चूँकि यह समय आपका है। मुझे मतलब 100% मैं कंफर्म बोल सकती हूँ, जी, जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल सकती हूँ कि लोग इलेक्शन का वेट कर रहे थे जी, और उनको यही था कि मैडम ये जो 15 तारीख का दिन है वो हमारा सिर्फ वोटिंग का दिन नहीं है। मुझे, मैं अभी जहाँ पे जा रही हूँ, कई लोगों ने मुझे ऐसी बात कही कि ये वो जो दिन है वो हमारे 5 साल आगे मैडम आपसे क्या काम करने का है, जी, वो दिन हमारा है। तो ये मुझे पक्का ये है कि आ, सभी लोग आशीर्वाद के रूप से वहां पे कमल का बटन दबाएंगे 15 तारीख को और उनकी जो भी है उनके जो मुझे आशीर्वाद देंगे वो कमल का जो मेरा 2 नंबर का बटन है। तो ये जो काम किए, लोग बोलते हैं कि एक शॉर्ट मेमोरी रहती है लोगों की, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों ने, मैं जहां जहां पे जा रही हूँ वहां वहां पे मुझे खुद से बोल रहे हैं कि मैडम आपने कोविड में कितना हमारे लिए काम किया है और आज तक 2022 के बाद भी आप काम कर रहे हो, आप करवा के ले रहे हो और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमें कोई भी चांस नहीं देना है किसी को और को ये